आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। निषाद राज पार्टी ने दिल्ली में भी ठोका ताल। कश्यप ऋषि के जयंती के मौके पर मुकुंदपुर में राष्ट्रीय सचिव पूरण सिंह कश्यप ने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में दिल्ली में भी लड़ेंगे चुनाव। वहीं दिल्ली सरकार की शराब नीति पर जमकर बरसे। तो उनको ये जांच के दायरे में है। अभी जेल में नहीं, जांच के दायरे में, सजा नहीं मिली उनको। लेकिन जैसे ही पक्के सबूत हैं और जैसे ही साबित हो जाएंगे, ये बाहर जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। निषाद राज पार्टी जो एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, दिल्ली में अपना ताल ठोक दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुकुंदपुर स्थित ओम वाटिका में भगवान महर्षि कश्यप निषाद मल्लाह सेवा संस्थान द्वारा महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई, जिसमें कश्यप समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहां पर निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूरण सिंह कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए, जिन्होंने कहा कि यह समाज जिसके साथ होता है, जीत उसी की होती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पर बताया और कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी हम गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के शराब नीति पर जमकर बरसे और कहा कि बहनों एवं माताओं का अभिशाप लगा है केजरीवाल को। सबसे पहले तो मैं आज निषाद जयंती और कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगली बार जैसे उत्साह के साथ इन्होंने यहाँ पर ये मुकुंदपुर दिल्ली में ये विशाल प्रोग्राम बनाया है, ये ऐसे ही चलता रहे और आने वाले समय में ये पूरे दिल्ली के अंदर छाएंगे और बड़े अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे। एनडीए का आप हिस्सा हैं। बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि निषाद राज पार्टी का वहाँ पे वर्चस्व है। 80 सीटों में से निषाद राज पार्टी की कितनी सीटें आने की संभावना और एनडीए की कुल कितनी सीटें लगभग आ सकती एनडीए की जो गठबंधन है, लगभग निषाद समाज के जो है 18% से अधिक की हमारी खुद की हमारी पोलिंग है। साथ में राजभर जी भी आगे, उनकी लगभग 6% की उनकी भी है। जैन चौधरी आगे है, 6% से अधिक उनकी भी है। अब जो है एक तरफा चुनाव है और 80 की 80 लगभग सीटें आने की संभावना है। है? निषाद राज पार्टी की अपनी खुद की कितनी सीटें आ रही हमें फिलहाल अभी एक सीट दे रखी है संत कबीर नगर से, और दूसरी जो लोकसभा सीट है उस पर बात चल रही है, वो जल्द घोषणा हो जाएगी। जैसे निषाद राज पार्टी की जो विचारधारा है, जो मैंने अभी सुना, वो भाजपा की विचारधारा से टैली नहीं करती है। कैसे गठबंधन हुआ? नहीं, टैली हमारी होती है, क्योंकि राम और निषाद राज जी जब त्रेता युग में एक साथ थे, गले मिले थे। आज भी भाजपा और निषाद पार्टी गले मिले हैं। वे हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम मिलकर के काम कर रहे हैं। जब हम सपा के साथ में थे तो सपा आगे जाती थी, जब बसपा के साथ में थे तो वो जीतती थी, और जब हम बसपा का बटन दबाना बंद कर दिया तो बसपा जीरो चली गई, सपा हाफ हो गई, कांग्रेस साफ हो गई। और आने वाले समय में बीजेपी का और हमारा अगर गठबंधन ऐसे चलता रहा तो सभी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि आप एलाइट का हिस्सा हैं। आप बुराड़ी में आए हुए हैं, दिल्ली में भी चुनाव है, 7 सीटें हैं। क्या लगता है यहाँ पे भी भाजपा के बच्चों से एनडीए निकलेगी? ये एनडीए की लगभग 7 सीटें जो है यहाँ जीत करके पुनः पहुंचेंगी, और सरकार अब के भारी मतों 400 पार लगभग जाकर के मोदी जी की पुनः सरकार बनने जा रही है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते के साथ आपको नजर आ जाएगा शपथ ग्रहण होने के साथ ही कि क्या क्या तोहफे समाज को, देश को मिलेंगे। ये गरीब बहनों का अब हिसाब लगा है। जो शाम को कमा करके वो घर ले जाता, वो दारू के डबल बोतल के चक्कर में वहां दे जाता था, और घर में बहनों को, हमारी गरीब बहनों को, माताओं को घर में राशन तक नहीं मिला। उनकी हाय खागी। लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी वाले तो कहते हैं कि हमको बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया, कोई घोटाला नहीं हुआ। अभी जेल में डाला नहीं गया, अभी तो इंक्वायरी चल रही है। आपने लालू को देखा होगा, जब चारा घोटाला हुआ, जब जांच में चली तो उनको ये जांच के दायरे में है। अभी जेल में नहीं, जांच के दायरे में, सजा नहीं मिली उनको। लेकिन जैसे ही पक्के सबूत हैं और जैसे ही साबित हो जाएंगे, ये बाहर जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। जैसे लालू जी जेल काटनी पड़ी। दिल्ली में हमारा निषाद पार्टी और बीजेपी का हमारा गठबंधन है, और दिल्ली में लगभग हम 10 सीटों को लड़वाने की कोशिश करेंगे। और अब अभी से हमने अभियान छेड़ दिया है
कि दिल्ली के क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के जिन जिन सीटों पे हमारा अच्छा खासा बहुमत है, हमारा निषाद समाज, कस्बा समाज जहाँ रहता है, उन सीटों को हम लेंगे और जीत करके हम दिल्ली में भी अपना परचम लहराएंगे। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक राजू कश्यप ने अपने समाज के लोगों से आग्रह किया कि संगठित होकर समाज के लिए काम करें, समाज की जरूरतमंदों की मदद करें और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। वहीं इस मौके पर उपस्थित विक्रम कश्यप ने भी समाज के लोगों की एकजुटता पर बल दिया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में समाज के लोगों का एक वर्चस्व बढ़ेगा। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता, मगर मैं ये मीटिंग इसलिए की थी कि हमारे मुकुंदपुर में जितने मुकुंदपुर में कश्यप समाज के लोग हैं, अलग अलग भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा, एक दूसरे को जानते नहीं है, पड़ोस में रहते हैं कश्यप समाज के बंदों को नहीं जानते। हम चाहते हैं उनको, उनका मिलान करवाना, सारा संगठन बने हमारे, क्योंकि सब कास्ट के लोग अपना अपना प्रोग्राम करते हैं, हमारा प्रोग्राम कहीं होता नहीं। हमने ये नींव रखी है पहली बार, हमारे 10 लोग हैं जो मेंबर हैं हमारे मेन, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया और तन मन धन से लगे हुए हैं हम, और हम चाहते हैं हमारा पूरा समाज एकजुट हो और आगे तरक्की करे। हमारे बच्चे जो हमारे शादी वादी में परेशानी होती हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनकी जानकारी बढ़े, हमारे घर जैसे संबंध बने, कहने का मतलब ये है। और बाकी यही है कि हम सबका अपने समाज को लेकर चलना चाहते हैं और समाज का भला करना चाहते हैं, और हमने एक संगठन बनाया है जिसका नाम भगवान महर्षि कश्यप समाज सेवी संस्था रखा गया है, जिसका एक ही लक्ष्य है, विकलांग, विधवा, बुजुर्ग और हैंडीकैप, इनकी मदद की जाए हमारे समाज के थ्रू। कोई कुछ नहीं करता, सब अपना नंबर बनाते हैं, नेतागिरी करते हैं, हमें वो नहीं करना, हमें सिर्फ समाज सेवा करनी है। संगठन को मजबूत करना लक्ष्य है या फिर सत्ता? सत्ता सर, मैं शुरू से आज तक समाज सेवी लिखता हूँ अपने, आज तक कोई नेता नहीं रहा, मैं कभी नेता बनना नहीं चाहा कोई, बस यही है मेरी शुरू से, समाज सेवा, नेतागिरी बेकार। मेरा नाम विक्रम कश्यप है, मैं भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री हूँ। देखिए, आज सर्वप्रथम तो मैं सभी को महर्षि कश्यप और निषाद जी की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सबको यही आग्रह करूँगा कि ये हमारे पूर्वज हैं और बहुत बड़े ऋषि हैं, हर घर में इनका नाम लिया जाए, ये पूजनीय है, इनको याद किए जाए, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आपने पूछा कि समाज, देखिए जो कश्यप, मल्ला, धीमर, केवट, निषाद, ये समाज है हमारा, ये छोटी छोटी जातियों में अलग अलग बिखरा हुआ है। अब समय आ गया इन सबको इकट्ठा करने का। हम सर्व समाज की बात करते हैं, मगर अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो अब समय आ चुका है इस समाज को आगे लाने का, इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का, सरकारी नौकरियां देने का, उनको उनका हक देने का। अब राजनीतिक तौर से बात करें तो ये तो सरकार को देखना है कि इस समाज के लोग कैसे राजनीति में आएंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे लिए सब समाज एक है, हम सारे समाजों का सम्मान करते हैं, और महर्षि कश्यप और निषाद जी कोई एक जाति के नहीं है, ये संपूर्ण धर्म के हैं, संपूर्ण संसार के हैं। इन्होंने मानव कल्याण के लिए ही काम करा है, इन्होंने मानव कल्याण को ही आगे बढ़ाया है।